हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है कड़वा सच। मेरे पति रात को अकेले में छुप छुप कर रोते थे। ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन कभी कभी रात को वह कहीं चले जाते थे और सुबह वापस आते थे। पूछने पर वह बताते नहीं थे, इसलिए मुझे उन पर शक होने लगा तो मैंने उनसे अलग होने के लिए उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया। लेकिन जब मेरी 7 साल की बेटी अचानक जज से बोली, अंकल, क्या मैं आपको एक ऐसा राज बता सकती हूँ जो मम्मी भी नहीं जानती, ये सुनते ही मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर उस मासूम को क्या पता था? मेरा नाम माहिरा है। मेरी 7 साल की बेटी है जिसका नाम त्रिशा है। मेरे पति अक्सर रात रात भर गायब रहते थे। मुझे उन पर शक था कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए मैंने कोर्ट में अर्जी दे दी। सोमवार की सुबह थी। इलाहाबाद में आसमान धूल से भरा था। फैमिली कोर्ट नंबर 3 की खिड़कियों पर धूल की पतली परत बिछी थी। मेरे पति कबीर सहगल कोर्ट के दाएं ओर की बेंच पर बैठे थे। सफेद शर्ट पेंट में दबी हुई थी, मगर कॉलर पूरी तरह सिकुड़ा हुआ। उनके हाथ बार बार बंद पड़े मोबाइल को कसकर पकड़ते फिर ढीला छोड़ देते। उनके ही सामने वाली सीट पर मैं बैठी थी। रो रो कर मेरी आंखें लाल और सूजी हुई थी। मेरे एक हाथ में कागजों की फाइल थी, दूसरे हाथ से मैंने अपनी बेटी की उंगली को कसकर थाम रखा था। त्रिशा कोर्ट रूम को कभी उत्सुकता से तो कभी डर से देख रही थी। फिर उसकी नज़र अपने पापा पर गई तो कबीर ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया कि कहीं बेटी की आंखों से आंखें मिलते ही उनका दिल पिघल न जाए। इतने में जज साहब अंदर आए। उनकी आवाज़ शांत थी, मगर ठंडी और औपचारिक। उन्होंने कहा, आज अदालत कबीर सहगल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मुख्य विवाद बच्ची की कस्टडी और भरण पोषण को लेकर है। कबीर खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ तेज थी जैसे उसने पूरी रात इसका अभ्यास किया हो। माय लॉर्ड, मैं अपनी पत्नी से अलग होना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझ पर अब भरोसा नहीं करती। हर बात पर नियंत्रण, हर समय शक। मैं इस दबाव में नहीं जी सकता। मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर मेरे शब्द धारदार थे। क्या कहा? बिना वजह सख्त रात को 121 बजे आप किसे मैसेज करते हैं? आप सच में ऑफिस ट्रिप पर होते हैं या किसी और के साथ? आपके खिलाफ मेरे पास सबूत है। कोर्ट रूम का माहौल भारी हो गया। कबीर ने सूखी लार निगलते हुए एक पल जज की ओर देखा, फिर नजरें फर्श पर गड़ा दी। मैंने फाइल खोली। फाइल में प्रिंट किए हुए मैसेज और होटल की रसीदें थी। कबीर ने तुरंत सफाई दी, ये सब गलतफहमी है। वह सिर्फ बिजनेस क्लाइंट है। होटल कंपनी ने बुक किया था। जज साहब ने हल्के से हथौड़ा बजाया और बच्ची की ओर देखा। त्रिशा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो कि तुम किसके साथ रहना चाहोगी? प्रशा ने मेरी साड़ी का किनारा कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, मैं चाहती हूँ कि मम्मी रोए नहीं। फिर अचानक वह एक कदम आगे बढ़ी। उसने सीधे जज की आंखों में देखा। आवाज़ छोटी थी मगर साफ और दृढ़ थी। जज अंकल, क्या मैं आपको एक ऐसा राज बता सकती हूँ जो मम्मी भी नहीं जानती? पूरा कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। कबीर जैसे जम गया। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। गाल सफ़ेद पड़ गए। वह झट से खड़ा हो गया। त्रिशा, नहीं, मत बोलो। लेकिन त्रिशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखें अब भी जज पर टिकी थी। वह मासूम अजीब तरह से गंभीर हो गई थी। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया जैसे वह सब कुछ कहने का मन बना चुकी थी। त्रिशा की बात सुनकर कोर्ट रूम में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की सुइयां भी भारी लगने लगी। कबीर अपनी कुर्सी पर ढेर सा हो गया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और मेज पर झुककर बड़ी नरमी से पूछा, बेटा, वह कैसा राज है? डरो मत, यहाँ सब आपकी मदद के लिए हैं। त्रिशा ने अपने छोटे से बैग की चेन खोली और एक मुड़ाता सफ़ेद लिफाफा निकाला। वह आगे बढ़ी और कांपते हाथों से उसे जज की मेज पर रख दिया। अंकल, पापा मम्मी से छिपकर हर रात रोते हैं। वह अलमारी के पीछे एक फ़ोटो रखते हैं और कहते हैं कि सॉरी माँ, मैं आपको बचा नहीं पाया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई और मैंने कहा, माँ, लेकिन कबीर, तुम्हारी माँ तो सालों पहले मर चुकी है। कबीर ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी जज ने लिफाफा खोलकर देखा। उसमें अस्पताल की पुरानी रसीदें और एक डॉक्टर की रिपोर्ट थी। कबीर ने रंधे हुए गले से कहा, माहिरा, तुम्हें याद है 5 साल पहले जब मेरी माँ हमें छोड़कर गई थी, तुमने सोचा था कि वह किसी रिश्तेदार के पास गई है, लेकिन हकीकत में उन्हें अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी थी। वह घर से निकल गई और अपना घर भूल गई। फिर वह मुझे कहीं नहीं मिली। कबीर ने अपनी जेब से एक फटा हुआ अखबार का टुकड़ा निकाला। पिछले 6 महीने से मैं उन्हें एक चैरिटी अस्पताल में ढूंढ पाया हूँ। वह मुझे पहचानती भी नहीं।
मैं रात रात भर उनके पास बैठता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी कि मैंने अपनी बीमार माँ को अकेले छोड़ दिया। उन पर होने वाला खर्च वह होटल के बिल नहीं, अस्पताल की दवाइयों के पैसे थे। कबीर की बातें सुनकर मैं सन्या रह गई, जिसे मैं अफवाह और धोखा समझ रही थी। वह दरअसल एक बेटे का अपनी मरती हुई माँ के प्रति प्रायश्चित था। कबीर का व्यवहार दरअसल उसका डर था कि कहीं मुझे उसकी इस नाकामी का पता ना चल जाए। जज साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी फाइल बंद की और हम दोनों की तरफ देखा और बोले, इस अदालत में अक्सर लोग नफरत लेकर आते हैं, लेकिन आज एक 7 साल की बच्ची ने वह दीवार गिरा दी जो 2 बड़े लोग अपने अहंकार और डर से नहीं गिरा पाए। कबीर, आपकी गलती धोखा नहीं, संवाद की कमी थी और माहिरा शक ने आपको उस सच को देखने ही नहीं दिया जो आपके सामने था। जज साहब ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि कबीर अपनी मां को घर लेकर आए ताकि माहिरा और कबीर मिलकर उनकी सेवा कर सकें। कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय शाम की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कबीर ने झुककर त्रसा को गोद में उठा लिया। त्रसा ने उनके कान में फुसफुसाया, पापा अब आपको छिपकर रोना नहीं पड़ेगा ना। कबीर ने मेरी ओर देखा। मैंने तुरंत कबीर से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि कबीर, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तुम इतनी बड़ी परेशानी अकेले ही सहते रहे और मैं तुम पर शक करती रही। आज अगर तसा सच नहीं बताती तो क्या होता। मेरी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। मैंने कबीर का हाथ थाम लिया। इलाहाबाद की उस भीड़भाड़ वाली सड़क पर मेरा टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ने की राह पर चल दिया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।